समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सनातन पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे। एक बार देखिए, फिर से ये विवादित बयान सामने आया है। आगे कहते हैं वो कि सबसे पहले हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्र की मांग की थी। ऐसे में देखिए, एक बार फिर से ये विवादित बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसमें वो बंटवारे के लिए जिन्ना को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बल्कि हिंदू महासभा को वो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार करार देते हैं, जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और जिन्ना के प्रति स्वामी प्रसाद मौर्य की ये नई मोहब्बत है नहीं। आंकड़े तो ये बताते हैं कि इसके पीछे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके दम पर वो अपने लिए 2024 से पहले सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। जिन्ना की मांग करने पर भारत पाकिस्तान नहीं बदलेगा। जिन्ना पर बयान सियासी घमासान। हिंदू महासभा 1923 में पहली बार द्विराष्ट्र की मांग की थी। जिन्ना से प्यार, सनातन पर तकरार। अब द्विराष्ट्र की मांग बड़े जोरों पर चली। 47 आते आते हिंदू महासभा ने इतना बोल दिया कि देश की बेहतरी को देखते हुए उस समय लोगों ने दबाव में आकर के देश का बंटवारा किया। वोट की लड़ाई जिन्ना पर आई। जिन्ना ने देश का बंटवारा नहीं किया, हिंदू महासभा ने देश को बांटा। अपनी जनसभा में इतिहास की ये नई पढ़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों को पढ़ा रहे हैं। अपने समर्थकों को इतिहास कम और अपना ज्ञान ज्यादा बांट रहे हैं और हर दिन नए नए विवाद खड़े कर रहे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान बना। जो लोग नहीं जानते वो जान लें, जिन्ना की मांग करने पर भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। हिंदू महासभा 1923 में पहली बार द्विराष्ट्र की मांग की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जब 1939 से लेकर के 1942 के बीच में लगातार वही अध्यक्ष रहे। अब द्विराष्ट्र की मांग बड़े जोरों पर चली। 47 आते आते हिंदू महासभा ने इतना बोल दिया कि देश की बेहतरी को देखते हुए उस समय लोगों ने दबाव में आकर के देश का बंटवारा किया। पिछले कुछ समय से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादास्पद बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनके विवादास्पद बयानों वाली सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में विवाद की मात्रा पहले से ज्यादा है। इसके पीछे यूपी की राजनीति और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब INDIA की बात करते हैं तो साथ में PDA कहना भी नहीं भूलते, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। PDA यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं PDA हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी PDA के एक हिस्से से संबंध रखते हैं। पिछड़ों की सियासत करने वाले नेता अक्सर अपने विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो लगातार ऐसे बयान देकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है।
इसे समझने के लिए आपको यूपी का जातीय गणित जानना जरूरी है। यूपी में पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 41% है, जबकि अनुसूचित जाति 21 और मुसलमान 19% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की कुल जनसंख्या 20 करोड़ है। यूपी में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 83% है। इसी जातीय गणित को ध्यान में रखकर स्वामी प्रसाद मौर्य विवादास्पद बयान देते हैं ताकि 2024 में अपनी और समाजवादी पार्टी की नाव को किनारे लगाया जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। प्रयागराज के एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य को सामाजिक एकता के विषय पर बोलना था, लेकिन यहाँ भी वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से बाज नहीं आए। 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? फिर भी 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 10 हाथ वाला, 20 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब 4 हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 4 हाथ वाली देवी कहां से आ गई? 8 हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? अपनी इस बेतुकी बयानबाजी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ राजनीतिक दलों बल्कि संत समाज के निशाने पर भी आ गए। ये हमारे दीपावली के पावन पर्व पर जो हमारी माँ लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, ये सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म का एक अक्षर भी नहीं आता। अगर उनमें हिम्मत है तो सामने बैठकर बात करें। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अक्षर हिंदू धर्म का नहीं आता। सनातन धर्म का वो हमसे चर्चा करा करके शास्त्रार्थ करे, उसकी हिम्मत हो तो कर दीजिए। उसकी यदि स्वामी प्रसाद को बात भय हो तो मुझसे चर्चा कर ले शास्त्री। संत समाज से इतर सियासत में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की खिलाफत हो रही है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य गीता प्रधान का आरोप है कि अखिलेश यादव की शह पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता राजेश सिंघल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ही अखिलेश के पतन की वजह बनेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान अशोभनीय है और ये उनका खुद का अपना बयान नहीं है, क्योंकि वो एक कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं और ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। पूरा सनातन धर्म सड़कों पे उतरेगा और पूरे सनातन धर्म के साधु संत और सनातन धर्म को जो ठेस पहुंचाने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे हिंदू समाज की भावना को लगातार ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे लगातार देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। यदि इस प्रकार का वो लगातार बयान दे रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो अपना खुद पतन कर रहे हैं, साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी पतन निश्चित हो रहा है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो भगवान राम, रामचरितमानस, ब्राह्मण समाज और दिवाली पर माता लक्ष्मी को लेकर विवादास्पद बयानबाजी कर चुके हैं। लेकिन अब देश के बंटवारे में जिन्नाह को क्लीन चिट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है।